सूक्ष्म व्यायाम कर लें। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं, इसमें तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक कोई कठिनता नहीं है। सबके लिए सर्व सुगम है योग, सर्व सुलभ है योग। योग में जो कठिन योगाभ्यास हैं, कठिन आसन हैं और कठिन व्यायाम तक भी है, तो वो भी सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं, जो जितना कर पाए। योग की महिमा यही है कि इसमें सब लाभान्वित हो सकते हैं और सब प्रकार से हो सकते हैं। पैर सामने खोल करके ऐसे। सूक्ष्म व्यायाम भी 10, 20, 50 बार से लेकर के जिनको अर्थराइटिस होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उनको हम 100 बार तक करवाते हैं। 100 बार तक कपालभाति, अनुलोम विलोम तो लंबे लंबे हमने करवाई। जवानों के लिए लंबा लंबा व्यायाम 100, 200, 500 बार, 5-5 हजार बार सूर्य नमस्कार, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5-5 हजार बार, जैसे कोई दंड बैठक लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यायाम करते हैं। ये हम क्या करवा रहे हैं? संसार में ऐसा ही हो रहा है। जिनको अत्यधिक बल पाना है वो 2-2, 4-4 घंटे जिम में पसीना बहा रहे हैं, कोई अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं, कोई अलग अलग प्रकार के और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में। जिसको जो पाना है, जो शरीर की साधना है, विद्या की साधना है, जिसको जो पाना है उसमें वो निरंतर लगा रहता है, और जो चाहता है वो पा लेता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के, पैरों के, पेट के, पीठ के सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं। जिनको अर्थराइटिस था उनको हमने ये सौ बार करवाया और प्राणायाम करवा दिया। तो जो असंभव था वह भी संभव हो गया। आज एक ही बात को प्रमुखता से कहता हूं, समय। समय लगाना पड़ता है किसी भी कार्य में, कुछ भी कर लो, चाहे व्याकरण शास्त्र हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो हमारे प्राचीन शास्त्रों के गंभीर विषय हों, चाहे वो आधुनिक शास्त्र हों, मैथ है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, मैनेजमेंट है, लॉ है। जिस विषय में हम विशेष प्रगति चाहते हैं उसमें पूरा समय लगाना पड़ता है, तब उसमें हमारी निष्णातता होती है। ऐसे योग में, ध्यान में, समाधि में ये तो एक विषय हुआ, और यह तो हमारा भोर का विषय है कि भोर में 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक योग के विभिन्न आयाम हैं। इन योग के द्वारा अपने भीतर बल का, शक्ति का, ऊर्जा का संचय करते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम एक एक अंग के लिए, अंग प्रत्यंगों को स्वस्थ बनाने के लिए। समय की कितनी बड़ी भूमिका है। यदि मैं इसके ऊपर ही संवाद करूं तो सारे सृष्टि चक्र को हम काल में, समय में समेट सकते हैं। इतना बड़ा सत्य है समय का। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, और संसार में बाकी सारे सत्य अपने स्थान पर हैं, लेकिन समय की अपनी भूमिका है। हमारे जन्म से लेकर के, हमारे बचपन यौवन से लेकर के, और जिंदगी के जिस भी पड़ाव पर
हम पहुंचे। साधना के जितने भी सोपान हमने चढ़े हैं, प्रगति के जितने भी सोपान हमने चढ़े हैं, जहां पर भी आज हम खड़े हैं, उसमें समय की एक बहुत बड़ी भूमिका। ज्ञान की अपनी एक भूमिका है, ज्ञान शक्ति की, भाव शक्ति की एक अपनी भूमिका है, कर्म की, पुरुषार्थ की अपनी एक भूमिका है। सृष्टि के हजारों लाखों करोड़ों तत्व हैं, सृष्टि के अनंत घटक हैं, जीवन के भी अनंत घटक है। मैं बार बार कहता हूं, जीवन को इसलिए एक तरफा मत सोचना, जीवन को समग्रता में सोचना चाहिए, संतुलन में सोचना चाहिए, व्यापकता में सोचना चाहिए। जीवन को तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ सोचना चाहिए। तर्क पूर्वक सोचना चाहिए, युक्ति पूर्वक सोचना चाहिए, भाव पूर्वक सोचना चाहिए, बुद्धि पूर्वक सोचना चाहिए। जीवन के संदर्भ में सब बातें अपने स्थान पर सत्य है। जीवन में व्यवहारों का सत्य अलग है, संबंध का सत्य अलग है, कर्म का सत्य अलग है, विश्वास का सत्य अलग है। ये सारे बहुत बड़े बड़े सत्य हैं जीवन के। तो सूक्ष्म मैं थोड़ा सा मैं बता रहा था, जिनको ज़्यादा अपेक्षा है, जिनको आर्थराइटिस है, अस्थमा, उम्र ज़्यादा है, वे और कुछ नहीं कर सकते।